25 दिसंबर क्रिसमस। यह दिन ईसाई धर्म और दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है। क्रिसमस के एक महीने पहले से ही सड़कों और दुकानों पर तरह तरह की सजावट का सामान टंगा होता है और वे भी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और क्रिसमस का आनंद लेते हैं। क्रिसमस एक समान शब्द है जिसकी उत्पत्ति क्राइस्ट और मास शब्द से हुई है और इसका अर्थ है यीशु मसीह के जन्म का उत्सव। अपने धार्मिक अर्थ से परे क्रिसमस को कई देशों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में स्थापित किया गया है और दुनिया के कई लोगों के लिए यह एक बहुप्रतीक्षित दिन बन गया है। क्या आप जानते हैं कि लोगों ने क्रिसमस मनाना कब से शुरू किया? क्या आपको लगता है कि लोगों ने क्रिसमस उस दिन से मनाना शुरू किया जब बैतलहम के गौशाले में यीशु का जन्म हुआ था? क्रिसमस को पहली बार 354 ईसा में मनाया गया था। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के लगभग 300 साल बाद क्रिसमस मनाया जाने लगा। सबसे पहले क्रिसमस को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा मनाया गया था और यह ईसाई धर्म के साथ साथ फैल गया। अब यह पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तब क्या यीशु के प्रेरितों ने 2000 साल पहले क्रिसमस मनाया था? इतिहास में यह दर्ज है कि 25 दिसंबर को 354 ईसा के बाद मनाया गया, क्योंकि प्रेरितों ने लगभग 30 से 100 ईसा तक प्रचार किया, इसलिए उन्होंने कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया। प्रेरितों ने क्रिसमस कभी नहीं मनाया। तब क्या यह बाइबल में दर्ज है? बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य 96 ईसा के आसपास लिखी गई थी। क्योंकि क्रिसमस का उत्सव पहली बार 354 ईसा में मनाया गया था, इसलिए बाइबल में क्रिसमस के बारे में एक लाइन भी नहीं है। क्या यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? 2000 साल पहले परमेश्वर का जन्म इजराइल में हुआ और उनका नाम यीशु था। इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु और दक्षिणी क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। इजराइल में सर्दी अक्टूबर या नवंबर में शुरू होती है और अगले साल मार्च तक रहती है। इसलिए 25 दिसंबर सर्दी का दिन है। यीशु के जन्म के बारे में बाइबल क्या विवरण देती है? उनके वहां रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। बाइबल कहती है कि जिस दिन यीशु का जन्म हुआ था उस दिन चरवाहे रात के समय मैदान में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। वे भेड़ बकरियों को तभी चरा सकते हैं जब मैदान में घास होती है। सर्दियों की रातों में चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को मैदान में नहीं छोड़ते। जब हम बाइबल के अभिलेखों का उल्लेख करते हैं तो 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन नहीं हो सकता, क्योंकि यह सर्दियों का दिन है। लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं जबकि बाइबल में इसके बारे में कोई अभिलेख नहीं है? विश्वकोश अमेरिकाना क्रिसमस को इस प्रकार प्रतिभाषित करती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में नियुक्त करने का कारण कुछ हद तक अस्पष्ट है। इस तिथि को बुधपरस पर्व से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया। शीत अयानंद के समय सूर्य के पुनर्जन्म को मनाने के लिए इस उत्सव का आयोजन होता था, जब से दिन बढ़ने लगते थे। 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन। यीशु का जन्मदिन कैसे बन गया? रोम में दिसंबर में 3 त्योहार आते थे। 25 दिसंबर शीत अयानंद था, जब दिन बड़े होने लगते हैं। लोगों ने सोचा कि इस दिन से सूर्य शक्तिशाली हो जाता है और सूर्य के उदय का जश्न मनाया। सम्राट ऑरेलियन, जो एक उत्साही सूर्य उपासक था, ने 25 दिसंबर को सूर्य का जन्मदिन बनाया और इसे एक त्योहार के रूप में
नियुक्त किया। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म फैला, रोमन कैथोलिक चर्च ने सूर्य देवता की पूजा करने वाले बूत परस्त रीति रिवाजों को स्वीकार कर लिया। 354 ईसा में उन्होंने 25 दिसंबर सूर्य देवता के जन्मदिन को यीशु के जन्मदिन में बदल दिया और पेड़ों को सजाने और सूर्य देवता के त्योहार से उपहारों का आदान प्रदान करने के रीति रिवाजों को स्वीकार कर लिया। क्रिसमस एक प्राचीन मान्यता का त्योहार है जिसका यीशु से कोई लेना देना नहीं है। क्रिसमस को मनाना सूर्य देवता की उपासना करने के समान है। भेड़ के भेष में एक भेड़िए के समान क्रिसमस ईसाई धर्म के भेष में सूर्य देवता का दिन है। मनुष्य द्वारा बनाए गए क्रिसमस को मनाना परमेश्वर की व्यर्थ उपासना करना है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इसलिए यदि हम क्रिसमस मनाते हैं जो बाइबल से उत्पन्न नहीं हुआ, तो हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। यदि यीशु और प्रेरित अभी भी जीवित होते तो वे कभी भी क्रिसमस नहीं मनाते।